अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधों के पत्ते फट रहे हैं, मुड़ रहे हैं, या पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, शाखें ड्राई हो रही हैं और पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड और इजी ट्रीटमेंट शेयर करने वाला हूं जो आपके पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा, सूखे पत्तों का मसला हल हो जाएगा। और अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी आ चुकी है तो वो इस पाउडर से दूर हो जाएगी। अब ये ऑर्गेनिक पाउडर क्या है, आपको कहाँ से लेना है, और इस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी पौधे की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, पौधे बड़े नहीं हो रहे और पौधों के ऊपर आए हुए पत्तियां पीली हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, या उनके अंदर सुराख पड़ जाते हैं, वो पत्ते जो है वो फटना शुरू कर देते हैं या सूख जाते हैं, और इस तरीके से आपके पौधों की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है, तो इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर तो आपका अचानक से पौधा सूख रहा है तो इसके पीछे चंद फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जब आप पानी देते हैं या फिर बारिश का पानी आता है तो वो आपके गमले की सरफेस की मिट्टी के ऊपर जो है वो ठहरा रहता है, यानी कि वो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो ड्रेन नहीं होता, वो प्रॉपर पानी जो है वो निकल नहीं रहा होता, रिमूव नहीं हो रहा होता एक्स्ट्रा पानी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो तेज़ी से गलना शुरू कर देती हैं और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों, पौधा इसलिए सूख जाता है, उसकी शाखें इसलिए सूख जाती हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि आपने पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं की। जब तक आप पौधों की मिट्टी भुरभुरी नहीं बनाएंगे, जरखेज़ मिट्टी तैयार नहीं करेंगे, हल्की मिट्टी तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपके पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है। इसलिए आपने जब भी मिट्टी तैयार करनी है उसके लिए आपने 50% इसमें बाल मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जो कि नर्सरी से मिल जाती है और ये काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, नरम मिट्टी होती है, वेल ड्रेन मिट्टी। और अगर आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, हमेशा से पौधा हरा भरा रहे और इसकी ग्रोथ चलती रहे, इसके ऊपर नई पत्तियां आती रहें, नई ब्रांचेस आती रहें, तो आपने 50% भल मिट्टी के अंदर आपने 50% कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करनी है। तभी तो आपके पौधों की मिट्टी नरम बनेगी, भुरभुरी बनेगी और पौधों के लिए मौजूद बनेगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पौधे इसलिए भी सूख जाते हैं क्योंकि आपने पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा आपने पानी ऐड किया होता है, यानी कि आप ओवर वाटरिंग करते हैं, हर वक्त आप पानी देते हैं, ऊपर से अगर बारिश का पानी आ जाता है तो वो ठहरा रहता है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाती है, कीचड़ बन जाती है और इस तरह की मिट्टी के अंदर आपकी जड़ों के अंदर फंगस लग जाता है, दीमक आ जाती है, कीड़े आ जाते हैं, रूट रॉट की डिजीज़ लग जाती है, जड़ गलन का मसला आ जाता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो पत्ते गिराना शुरू कर देता है, ऊपर से टिप से आपके पौधे सूखना शुरू कर देते हैं, जितनी भी इसके ऊपर हरी हरी पत्तियां हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं और आपका पौधा मुकम्मल तौर पे डाई हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो आपके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या जगह जगह से फट रहे हैं तो हो सकता है कि इनके ऊपर फंगस का अटैक हो गया हो सकता है इनके ऊपर किसी माइट्स का अटैक हो गया हो या वायरस का अटैक हो गया हो। तो अगर ऐसे में आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या उनके ऊपर स्पॉट्स आ रहे हैं या वो फट रहे हैं या वो एक साइड से मुड़ रहे हैं, तो आपको हफ्ते में एक मरतबा जो है कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड स्प्रे होता है या फंगिसाइड स्प्रे होता है। आमतौर पर जो नीम ऑयल का स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर, जिससे आपके पौधों के पत्ते मुख्तलिफ माइट से या इंसेक्ट से या वायरस से बचे रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी बीमारी आ चुकी है तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों की जड़ें ना तो फैल पाएंगी, ना न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाएंगी और ना ही पौधा जो है अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यह है दोस्तों कि आपने पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी बीमारी आ चुकी है, कोई भी इन्फेक्शन आ चुका है, आपने उसे दूर करना है और आप किसी भी बीमारी को आसानी से भगा सकते हैं इस ऑर्गेनिक पाउडर से। ये ऑर्गेनिक पाउडर आपने इस्तेमाल करना है अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर
जिस तरह से बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिशें होती हैं और मिट्टी जो है वो गमले के अंदर काफ़ी हद तक नरम हो जाती है और नम रहती है, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, मिट्टी के अंदर फंगस आ जाता है और साथ में मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दीमक का अटैक होता है। तो ऐसे में आपके पौधों की जड़ें गलना शुरू कर देंगी, पौधों की जड़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी और आपका पौधा धीरे धीरे जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, पत्ते गिरा देगा और इससे आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं या वो मर सकते हैं। तो आप इस ऑर्गेनिक पाउडर का इस्तेमाल करके अपने पौधों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है दारचीनी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये आपको आसानी से अपने किचन से ही मिल जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और अगर आप इसका पाउडर थोड़ी सी चम्मच में लेकर अगर आप अपने पौधों के ऊपर इसका या तो आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप जो है इसे डायरेक्टली मिट्टी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर अप्लाई तभी आपने करना है जब आपके पौधों की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो। ऐसा ना हो कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कीचड़ हो तो आपने ये पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि आप पौधों को जब ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं तो उस दौरान आपने पौधों को सनलाइट में रखना है ताकि आपके पौधों को ज़्यादा धूप लग सके। और किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि ब्रांचेज़ आएँ, उनके ऊपर फ्लावर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर फ्रूट लग सके, जो फ्रूट वाले पौधे हैं या सब्जियों वाले पौधे हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। जितनी धूप लगेगी अच्छी खासी, उतने ही ज़्यादा आपके पौधों के पत्ते मोटे होंगे, लश ग्रीन होंगे और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपने दोस्तों इस पाउडर का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई मसला आ चुका है तो वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा और कोई भी बीमारी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने दारचीनी का पाउडर बना लेना है। आमतौर पे ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है, नहीं तो आपके पास वो जो लकड़ी वाली जो स्टिक होती है इसकी, उसको भी आपने पीस सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं और इस तरीके से पाउडर बना के अपने पौधों की मिट्टी के अंदर इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है, हल्की सी आपने गुड़ाई करनी है, कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी आपने गुड़ाई करनी है। अगर ये प्रोसेस आप पहले कर लेते हैं टाइम पे तो फिर आपका पौधा मज़ीद ख़राब होने से बच सकता है, डैमेज होने से बच सकता है और आपके पौधों की जड़ें जो है वो हेल्दी होंगी और रिपेयर हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली है। ज़्यादा गुड़ाई आपने नहीं करनी वरना इसका जो रूट बॉल होता है वो मुतासिर हो सकता है और वो ख़राब हो सकता है। अब उसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इस दारचीनी का जो पाउडर है, क्योंकि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि इससे ना तो इंसेक्ट्स आते हैं पास में, ना दीमक आती है और जड़ों के अंदर जो फंगस लगा हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्टली स्प्रिंकल कर देना है कुछ इस तरीके से। दारचीनी का पाउडर एक फर्टिलाइज़र भी है और साथ में ये एक बेहतरीन एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइड भी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर छिड़काव कर दिया है, मिट्टी के अंदर मिला दिया है। इसकी तीखी स्मेल से आपके पौधों के पास कोई चींटियाँ या दीमक जैसा मसला अगर आ रहा है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने करना यह है दोस्तों कि दोबारा से इसे थोड़ा सा आपने मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे पानी नहीं देना। अगर आपके पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तभी आप हल्का सा पानी दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है, नम है, तो आपने पानी नहीं देना। और इसे आपने फ़ौरन धूप वाली जगह पे रखना है ताकि जड़ों के अंदर जो फंगस लगा हुआ है वो ख़त्म हो सके और साथ में जो ताज़ा हवा है वो मिट्टी के अंदर जानी चाहिए। इससे आपके पौधों की मिट्टी महफूज रहेगी और हर तरह की बीमारियाँ कंट्रोल में होंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जिससे आप अपने पौधों को हर तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।